हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 का ये 2023 24 का क्वेश्चन पेपर है जिसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। 2024-25 के सैंपल पेपर के यूजर्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 50 मार्क्स का हमारा टोटल थ्योरी का पेपर होता है, 50 मार्क्स का ही हमारा प्रैक्टिकल का पेपर होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है। स्टार्टिंग में आपके 5 सेक्शन ए में जो है 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। 5 मल्टीपल चॉइस के अंदर एवरी क्वेश्चन के अंदर 5 या 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। 2 आवर्स का टाइम है पेपर को इसको कंप्लीट करने के लिए। आइए हम इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। पहले टोटल 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर डिवाइड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। पहले सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद सेक्शन बी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सेक्शन बी में आपके 16 क्वेश्चन है, टोटल आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। इंटरनल चॉइस क्वेश्चन में ही गिवन है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेट बाय। जब भी हम कोई भी फाइल सेव करते हैं तो जो नेम देते हैं वो फाइल नेम कहलाता है, और उस टॉपिक का जो नेम होता है वो हमारा एक्सटेंशन नेम कहलाता है, जो 3 कैरेक्टर का होता है। फाइल नेम और एक्सटेंशन नेम के बीच में वो बाय डिफॉल्ट डॉट का सिंबल्स लेता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? डॉट। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है which of the following type of communications involves interchanging message only through the image or pictures। इमेज और पिक्चर्स में जो कम्युनिकेशन होता है, इंटरचेंज मैसेज ओनली इमेज और पिक्चर्स के द्वारा, वो होता है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। वो इसका एग्जाम्पल से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पर दिया गया है this is the ability to identify and manage one on emotions as well as the emotions of others। तो इसका आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है is the driving force that push us to achieve our goals, feel happy and improve our quality of life। इसका करेक्ट आंसर है हमारा स्ट्रेच मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिटी टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इसका करेक्ट आंसर है कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी एंड पेशेंस। एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी है लेकिन वैलिडिटी नहीं है। इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है इन टोटल हाउ मेनी SDG were the adopted by the United Nations in 2015 as a universal call to action to end the poverty, protect the planet, and ensure that the 2030 all people enjoy peace and prosperity। इसका करेक्ट आंसर 17 SDG होते हैं हमारे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ पर आपको 6 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर अलाउ टू अप्लाई ए ग्रुप ऑफ फॉर्मेट एट द सेम टाइम्स। जब हम ग्रुपिंग करते हैं एक समय में कई ऑब्जेक्ट के एक साथ, तो इसके लिए हम स्टाइल ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इन राइटर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द मेनू। राइटर्स में जो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है वो हमारा फॉर्मेट मेनू में होता है, फॉर्मेट मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव इज क्रिएटिविटी रिपोर्ट इन राइटर में एक गौरव ने रिपोर्ट बनाई है। द इमेज गेट्स एम्बेड इन हिज डॉक्यूमेंट whenever he drag and drop the image and the document size increase। वो ड्रैग एंड ड्रॉप के मेथड से साइज इंक्रीज करना चाहता है। सचिन से भी टू लिंक द इमेज फाइल, किस तरीके से वो इसको यूज करे, तो इसको क्या करना होगा, पहले इमेज को सिलेक्ट करना होगा, फिर होल्ड डाउन द कंट्रोल एंड शिफ्ट की वेयर ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द इमेज, अगर कीबोर्ड से कर रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
resizing a many badly factor the resolution of an image. इसका करेक्ट आंसर है raster image. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर इन राइटर यू कैन क्रिएट योर वन टेम्पलेट इन वी. राइटर्स में जो टेम्पलेट्स होती है हमारी टू वे में होती है. टू वे में हम राइटर्स में जो टेम्पलेट्स है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं. दो मेथड्स हैं हमारे यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन राइटर फंक्शन की टू सी द डाटाबेस फाइल द इम्प्लीमेंटिंग मेल मर्ज के लिए जो की फंक्शन की यूज की जाती है वो होती है हमारी F4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड है. क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी अगेन आपको चॉइस दी गई 6 में से 5. फर्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. व्हाट कंसोलिडेटेड डाटा ए सेल रेंज कैन बी नेम्ड यूजिंग. इसके लिए कंसोलिडेटेड फंक्शन में जो सेल रेंज होती है वो हमारी कहलाती है डिफाइंड रेंज. नेक्स्ट केवल एंड हिज फ्रेंड आर वर्किंग स्प्रेडशीट एंटरिंग डाटा एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड. डाटा को उसने एंटर किया है, अपडेट करना चाहता है रिकॉर्ड को. दिस वे टू कीप द ट्रैक ऑफ चेंज. ट्रैक ऑफ चेंज फॉलोइंग द ऑप्शन विल हेल्प इन नोइंग who made the change and what changes were down in the spreadsheet. इसके लिए उसको रिपोर्ट चेंज फंक्शंस का यूज करना होगा कि वो अपडेट करना चाह रहा है. नेक्स्ट है इट मोर एलोबरेट फॉर्म है गोल सिक के सिमिलर ही कौन सी कमांड्स होती है उससे भी गोल सिक से भी ज्यादा एलोबरेटेड होती है हमारी सोल्वर कमांड. नेक्स्ट है मैक्रो फंक्शन कैन बी रिटर्न टू बिहेव एज रेगुलर फंक्शंस बाय द राइटिंग ए एन. मैक्रो का जो फंक्शन है हम कैसे और राइटिंग कैन भी यूज कर सकते हैं. तो इसका आएगा हमारा एडेंस फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं. नेक्स्ट डैश ऑप्शन इज कैल्क हेल्प इन व्यूइंग द चेंजेस मेड टू ए वर्कशीट यूजिंग द ओरिजिनल एंड एडिटिंग वर्कशीट. जब हम दो शीटों में यहाँ पर एक साथ देखते हैं तो इसके लिए हम कंपेयर डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं जो हमारी एडिट मेन्यू के अंदर होता है. तो हमारा आ जाएगा एडिट कंपेयर डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इन कैल्क शेयर वर्कशीट अलाउड. तो जो कैल्क में हम शेयर वर्कशीट में जो उसके एडिटिंग टेक्स्ट को शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर भी इंटरनल चॉइस दी गई है 6 में से 5 करने. फर्स्ट क्वेश्चन है इन ऑफिस बेस द रिलेशनशिप अप्लाई ऑन द टेबल कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ करेक्ट आंसर आएगा डिलीट ऑप्शंस. नेक्स्ट इन एसक्यूएल द कीबोर्ड डिस्प्ले द रिकॉर्ड असेंडिंग रिकॉर्डर में देखने के लिए कैल्क में हम ESC फंक्शन का यूज करते हैं ऑर्डर बाय के बाद लगाते हैं. नेक्स्ट इज न्यूमेरिक डाटा टाइप्स which can store yes no type value in the form of 0 or 1 in open office base table. तो इसके लिए हम बैलन फंक्शन का यूज करते हैं yes और no की कंडीशन देने के लिए इनमें से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट written by 0 or more row from one or more database table or database view. इसके लिए हम select फंक्शन का यूज करते हैं रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए. नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है रोशनी हैज क्रिएटेड टेबल्स कस्टमर इन एसक्यूएल में टेबल बनाइए. मैंने स्टोर द फोटोग्राफ इमेज ऑफ एवरी कस्टमर. फोटोग्राफ की वो इमेज को यहाँ पर लगाना चाहती है तो इसके लिए उसको कौन सा यूज करना पड़ेगा यहाँ पर लॉन्ग वेरिएबल बाइनरी. ठीक है सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट ऑल द फील्ड ओपन ऑफिस बेस विल हैव डाटा टाइप्स. बाय डिफॉल्ट जो डाटा टाइप्स होता है वो यहाँ पर हमारा कौन सा होता है. इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा सी ऑप्शन टेक्स्ट वेयर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी आगे 6 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया डैश इज डिस्कशन स्टाइल वेबसाइट सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी ट्रस्ट फॉर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए पर्सनल वेब पेज. इसके लिए हम ब्लॉग का यूज करते हैं. सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है नताशा वर्क एज फ्लोर मैनेजर. शी हैज बीन असाइन ए टास्क फॉर कंडक्टिंग रेगुलर. करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन एवोकेशनल ड्रिल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3
Dash is an accessibility feature that does stop people who have difficulty using a keyboard or mouse. इसका करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन हमारा सीरियल की. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस इच कार्ड. करेक्ट आंसर आएगा पीयर टू पीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. These are the text files with a small piece of data like username and password. Correct answer है cookies. The option next DSL stand for DSL की full form होती है हमारी digital subscriber line. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन सेक्शन बी में जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 से 30 वर्ड्स के क्वेश्चंस लिखने हैं. 2 मार्क्स के क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं. 5 में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हाउ कैन द कल्चरल डिफरेंस बी अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा cultural barrier is when people different the culture are unable to understand each other customs, resulting in inconveniences and difficulties which leads to barrier in effective communications. Second question दिया है explain any two misconception about the entrepreneurship. कि आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखने हैं एग्जाम में. तो फर्स्ट हमारा है एवरी बिजनेस आइडिया नीड टू बी ए यूनिक और स्पेशल. कोई भी बिजनेस को सफल करने के लिए हमारा जो बिजनेस का आइडिया होता है एक यूनिक और स्पेशल आइडिया की जरूरत होती है. ए पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट ए बिजनेस. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मनी की जरूरत होती है. नेक्स्ट है ओनली ए पर्सन हैविंग बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप आर बॉट और नॉट पर. ये कोई जरूरी नहीं कि जो बिजनेस कर रहा है उसका जनरल बिजनेस मैंने ऐसे ही घर में हुआ जिसमें कोई बिजनेसमैन हो. ठीक है, ऐसा कोई जरूरी कंपल्सरी है. कोई भी 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रीफली डिस्कस द सिग्निफिकेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इन ऑर्डर टू सक्सेस इन लाइफ. टाइम मैनेजमेंट के लिए पूछा गया. टाइम मैनेजमेंट इज एन इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल. एक इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है जो हमारी दैट हेल्प टू मेक the most of your time without affecting your mental health. It can help you achieve your goals. जब हमारा टाइम इस तरीके से मैनेज करना चाहिए जो हमारा गोल्स उसको हम अचीव कर सके. मेंटेन हेल्थी वर्क लाइफ बैलेंस एंड इम्प्रूव योर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वेरी ऑफ्टन वी हियर अबाउट द स्पैम मेल. Explain what are the spam mail and what should be done with such mail. सबसे पहले स्पैम मेल के बारे में पूछा गया. स्पैम मेल को हम जंक मेल भी कहते हैं. स्पैम मेल आल्सो नॉन एज जंक मेल आर वांटेड एंड अनवांटेड ईमेल्स दैट आर सेंड फ्रॉम अननोन सोर्सेज. अननोन सोर्सेज के द्वारा जो ईमेल्स आती है उनको भी हम स्पैम मेल बोलते हैं. दे आर द ऑफ्टन सेंड for commercial purpose and can be sent in large volume. अगर हम ये देखें तो अगर कुछ ऐसी ईमेल्स हमारे पास आती है तो रिपोर्ट द ईमेल एज स्पैम. ऐसी स्पैम मेल की रिपोर्ट करनी चाहिए. ब्लॉक ऐसे जो मेल्स आती है स्पैम मेल को उसको हमें ब्लॉक करना चाहिए. ब्लॉक स्पैम ईमेल एड्रेस. चेंज और ईमेल प्राइवेसी की सेटिंग जो चेंज करनी चाहिए. कीप योर ईमेल एड्रेस को प्राइवेट रखना चाहिए. नेवर रिस्पॉन्स. ऐसी ईमेल को में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए. नेवर रिस्पॉन्स टू स्पैम मेल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 मेंशन एनी टू वे टू गेट द क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी. तो फर्स्ट हमारा यूज ऑफ बायोगैस इज आल्सो an eco-friendly alternative to natural gas. Second, wind energy form that uses the power of wind generate effectively. ये थे हमारे सेक्शन बी के 5 क्वेश्चन जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे. नेक्स्ट है हमारे इसी में सेक्शन बी में ही आगे आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपको करना है. 11 से 16 तक के ही भी 2 मार्क्स ईच है. फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द मेन स्टेप ऑफ ग्रुप द ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन राइटर. जब भी हम डाटा को ग्रुपिंग करते हैं ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग करते हैं सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल की प्रेस करके दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं या फिर उसके बाद हम राइट क्लिक करके ग्रुप को ग्रुप करते
हमारा आंसर है सिलेक्ट वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड कंट्रोल की, किसी भी कप सिलेक्ट कर सकते हो, एड सिलेक्ट द अदर ऑब्जेक्ट इंक्लूड द, जिसको आपको ग्रुप करना है जिस ऑब्जेक्ट उसको आपको सिलेक्ट करना है, फिर हमें द माउस पॉइंटर वायर वन ऑफ द ऑब्जेक्ट चूज फ्रॉम फॉर्मेट में जाके ग्रुप फंक्शन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप राइट क्लिक करके भी ग्रुप पर क्लिक करोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंसोलिडेट डाटा इन स्प्रेडशीट। कंसोलिडेट फंक्शन क्या है हमारा, डाटा कंसोलिडेट अलाउ यू टू गैदर your data from separate worksheet workbook into a master sheet. Data consolidated function takes data from a series of worksheet or workbook and summarize it to a single worksheet that you can update easily. जो डाटा कंसोलिडेट में हमारे टू या मोर वर्कशीट में डाटा होता है डिफरेंट शीट को, उसको हम सिंगल वर्कशीट हेल्प से मैनेज कर सकते हैं, अपडेट इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट लैन और वैन में डिफरेंस पूछा गया है। लैन हमारा इट स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क और वैन इट स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। LAN it connect computer and device in a limited geographical area में होती है, और when it cover a broad area को कवर करता है ये। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है नेटवर्क एट होम, स्कूल, कंप्यूटर, लैबोरेटरी, ऑफिस, बिल्डिंग, ये सारे हमारे लैन के एग्जांपल्स हैं। और व्हेन में द नेट इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स, इसका हमारा व्हेन है इंटरनेट इसका एक मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स है। लैन जो है स्मॉलेस्ट नेटवर्क है, इट इज स्मॉलेस्ट नेटवर्क, और व्हेन क्या इट इज ए लार्जेस्ट नेटवर्क। इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस के यहाँ पर दो पार्ट पूछे गए हैं, एक एग्जांपल देके बताना। दो पार्ट होता है, एक हमारा शीट नेम और एक होता है हमारा सेल रेफरेंस। द शीट नेम इनक्लोज विद द सिंगल क्वाड एंड द सेल रेफरेंस या फिर सेल एड्रेस, दोनों ही सेल रेफरेंस और जो सेल हमारा शीट नेम होता है उनके बीच में हमारा पॉइंट लगा हुआ होता है या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। एग्जांपल्स शीट नेम यहाँ पर दिया है और सेल एड्रेस। इस शीट का नेम यहाँ पर, जैसे हमने सेविंग अकाउंट रखा है, आपने शीट 1 लिखा है तो शीट 1 भी लिख सकते हैं। पॉइंट लगा के सेल का नेम लिखना है। शीट नेम वो नेम होता है जिस शीट पर हम वर्क कर रहे हैं, उसमें उसके बाद पॉइंट लगा के, जिसको हम सिंगल कोट के अंदर बंद करते हैं, इसके बाद पॉइंट लगा के जिसमें सेल का नाम है उस सेल का नेम यहाँ पर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है गिव टू एनी टू बेनिफिट पूछे गया रिलेशनशिप टेबल इन ए डाटाबेस। टू बेनिफिट्स इट अलाउ डाटा शेयरिंग अमंग ऑल डाटा बेस यूजर, इट अलाउ द सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ द डाटा को कंट्रोल करना इजी हो जाता है, शेयरिंग करना इजी हो जाता है, टाइम सेविंग रहता है, सेव टाइम एज देयर इज नो नीड टू एंटर द सेम डाटा इन ए सेपरेट टेबल। सेम ही तरह का डाटा अलग अलग डाटा शीट्स में एंटर करने की जरूरत नहीं होती। इट हैव टू समराइज, टेबल को समराइज करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट टाइम मेंशन एनी टू बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट सिंपल या इंस्टॉल फायर गैस जो वहां लगा हुआ था उसको हमें लगाना चाहिए। सेकंड है कीप वर्क स्पेस, ऐसी जगह पे कोई भी स्मोकिंग ऐसी चीज काम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, से आगे क्वेश्चन हमारे 4 मार्क्स ईच है। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 21 तक के जो क्वेश्चन है वो हमारे ये 4 मार्क्स ईच है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेल मर्ज इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डिस्कस एनी डिटेल्स, give any two major benefit of using a mail merge. A mail merge is a way to take a letter you have written and send it to a whole bunch of people, personalizing it with information about them so they might think that you type that letter personally for them. It can also be a quick way to generate the labels to be pasted on envelope. जब हमें एक सिमिलर तरह का डाटा डिफरेंट एड्रेसेस के लिए प्रिंट करना होता है तो हम इसके लिए मेल मर्ज फंक्शंस का यूज करते हैं। इसके लिए बेनिफिट्स ये है, हमारे सेव टाइम सेव रहता है, टीचर फास्ट वर्क करता है, हमारा एफर्ट्स कम लगता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स के 4 टाइप्स पूछे गए स्प्रेडशीट में। 4 टाइप्स हमारे इंटरनेट, मेल एंड न्यूज, डॉक्यूमेंट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। इंटरनेट, द इंटरनेट पॉइंट टू ए वेब एड्रेस नॉर्मली स्टार्टिंग विद HTTP से स्टार्ट होता है जो एड्रेस हमारा। नेक्स्ट है मेल एंड न्यूज, द हाइपरलिंक
response an email message that is pre-addresses to a particular receptionist. Next time, our document the documents the hyperlink points to a place in either current worksheet to another. नेक्स्ट एग्जिटिंग वर्कशीट इन न्यू वर्कशीट जब हम उसमें ऐड करते हैं क्लिक करके द न्यू डॉक्यूमेंट्स द हाइपरलिंक क्रिएटेड न्यू वर्कशीट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. इंटरनेट सिक्योरिटी इज ऑफ ए प्राइम कंसर्न नाउ. आज के डेट में इंटरनेट सिक्योरिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्यों यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैन बी लोअर द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच ऑन द इंटरनेट. तो इसके लिए हमें कैसे हम पासवर्ड को अपने सिक्योर कर सकते हैं. इसके लिए इंक्लूड द नंबर एंड सिंबल इन पासवर्ड. पासवर्ड में नंबर और सिंबल्स इंक्लूड होने चाहिए. सेकंड, यूज अ कम्युनिकेशन ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर. कैपिटल एंड स्मॉल लेटर इंक्लूड होना चाहिए. कीप द लेंथ ऑफ द पासवर्ड. पासवर्ड की लेंथ 12 से 40 कैरेक्टर्स के आसपास और इससे ज्यादा होनी चाहिए. एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए. नेक्स्ट है यूज रैंडमली पासवर्ड जनरेट. पासवर्ड को रैंडमली जनरेट करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना चाहिए जिसमें हमारे कैपिटल स्मॉल लेटर्स हो, सिंबल्स हो, नंबर्स हो, सभी चीज का कम्युनिकेशन, सभी चीजों पर कंबाइंड हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. इन द ओपन ऑफिस प्लीज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ. यहाँ पर फॉर्म और रिपोर्ट्स के बारे में पूछेगा. फॉर्म क्या है. ए डाटाबेस फॉर्म प्रोवाइड द यूजर ऑफ सिस्टमेटिक. जो डाटा में हम कोई भी इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं, एंटर करते हैं एक्सेस की मदद से, अपने बिग डाटाबेस की मदद से, वही हमारा फॉर्म कहलाता है. रिपोर्ट क्या होता है, उसका प्रिंटेबल फॉर्मेट यानी ये डाटाबेस रिपोर्ट इज द फॉर्मेट एंड द प्रेजेंटेबल रिजल्ट ऑफ द डाटा. किसी भी डाटा को जब हम प्रेजेंट्स प्रिंट प्रीव्यू के रूप में शो करते हैं, समराइज उसकी शो करते हैं, वही हमारा कहलाता है रिपोर्ट कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर हमारी एसक्यूएल की क्वेरी दी हुई है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया टू डिस्प्ले ऑफ ऑल प्रोडक्ट कैटेगरी इज डोमेस्टिक. जब हम ये रिपोर्ट को डिस्प्ले करते हैं तो सिलेक्ट फंक्शन का यूज करते हैं. तो हमने लिखा यहाँ पर सिलेक्ट पी नेम. ठीक है, सिलेक्ट पी नेम, ये हमारे जो नेम की जो फील्ड का नेम है वो है हमारा पी नेम, इसलिए हमने यहाँ पर पी नेम लिखा. फ्रॉम टेबल का नाम हमारा प्रोडक्ट है, इसलिए हमने लिखा फ्रॉम प्रोडक्ट. इसके बाद हमें कंडीशन क्या देखनी है, वेयर कैटेगरी. वेयर कैटेगरी कौन सी है, इज इक्वल टू यहाँ पर डोमेस्टिक, यानी डोमेस्टिक कैटेगरी की जो दो यहाँ पर शो है, दो का शो कर देगा. सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस क्वांटिटी इज लेस देन 15. तो वही सेम सिलेक्ट द पी नेम. हमें देखना क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट का नेम देखना है और प्राइस देखना है. ठीक है, तो प्रोडक्ट का नेम पी नेम एंड प्राइस इतना लिखेंगे. फिर फॉर्म टेबल्स का नाम लिखेंगे. प्रोडक्टिव वेयर क्वांटिटी हमें देखनी है लेस देन, तो इसलिए हमने क्वांटिटी लेस देन 50 लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, सी पार्ट में पूछा गया टू डिस्प्ले द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप. यानी कि प्राइस और क्वांटिटी को डिस्प्ले करना है, इसलिए सिलेक्ट प्राइस और क्वांटिटी लिख दिया सिंपल. फिर फॉर्म टेब प्रोडक्ट वेयर नेम पी नेम इज लैपटॉप, इसका पी नेम लैपटॉप है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है टू डिस्प्ले द नेम एंड क्वांटिटी दोज द प्रोडक्ट हुज प्राइस अबाउट, जिसके 500 से ज्यादा प्राइस है. तो हमें क्या चीज डिस्प्ले करनी है यहाँ पर, नेम एंड क्वांटिटी, इसीलिए हमने लिखा पी नेम एंड क्वांटिटी. सेलेक्ट के बाद इसके बाद टेबल का नाम लिखा है फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर. प्राइस के अकॉर्डिंग देखना है हमें यहाँ पर ग्रेटर देन 500, इसलिए ये वर्ड हमने यहाँ पर लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, जिसमें 4 टॉपिक्स यहाँ पर की शॉर्ट में डेफिनेशन लिखनी है. डाटाबेस टेबल फिट एंड कंपोजिट प्राइमरी की. फर्स्ट डाटाबेस. डाटाबेस की डेफिनेशन है, इट इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ ए डाटा एंड टेबल्स. टेबल a table is a collection of row and column filled. It is a vertical subset of a data which contain the data value of a particular type. Next, a composite primary key. When primary key is a consist apply in on one or more column then extra now composite primary key. ये था हमारा आज का क्वेश्चन पेपर, जो हमारे 2024 का क्वेश्चन पेपर था. पहले थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लास्ट में हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे जिसको हमने सॉल्व किए. अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपकी जैसे दी गई है, आप कोशिश करना कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट. और जो सैंपल पेपर है इसकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को वॉच